नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों, खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में जो जेल अधीक्षक की जो पहले भर्ती होती थी, उसके बारे में एक नोटिस आया राजपत्र अधिकारी द्वारा। वो पूरा पीडीएफ में मैं आपको नोटिस दिखाऊँगा और क्या-क्या इस भर्ती में बदलाव हुए, क्या इसके नए नियम है, सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। और जेल अधीक्षक की भर्ती आने वाली है, तो ये हो गई हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये नोटिस दिख रहा होगा मध्य प्रदेश राजपत्र, जो ये गजट पत्र होता है ना। देखिए, कोई भी भर्ती आती है, कोई भी उसके नियम होते हैं ना, तो पहले क्या है, मध्य प्रदेश सरकार जो जो भी सरकार होती है, वो एक राजपत्र द्वारा एक नियम जो होता है, तो नियम पुस्तिका निकालती है। तो समझ लो वो ये है। तो दोस्तों, ये किसके लिए साफ-साफ लिखा होगा, यहाँ लिखा है आपको जेल विभाग। कब जारी किया गया ये? मंगलवार दिनांक 8 जून 2021, बिल्कुल लेटेस्ट है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो दोस्तों देखिए, क्या है इसकी पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जेल अधीक्षक की जो पहले भर्ती होती थी, वो होती थी दोस्तों किसके द्वारा? एमपीपीएससी के द्वारा। यानी कि किसके द्वारा होती थी? एमपीपीएससी के द्वारा ये भर्ती होती थी। और दोस्तों, ये वर्ग 3 में आती है और डायरेक्ट आपको ना 3 स्टार लगते हैं आपके कंधों पे, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। लेकिन अब ये व्यापम करवाएगा, जो हमारा पीईबी है, व्यापम के माध्यम से ये वैकेंसी की भर्ती होने वाली है। जब भी आने वाली है, कुछ ही महीनों में आने वाली है। जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, वैकेंसी आपके साथ में रहेगी, आपके सामने रहेगी, है ना? तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि डायरेक्ट आप पहले प्रीलिम्स देते थे, फिर मेंस देते थे, फिर इंटरव्यू देते थे, जब जाकर जेल अधीक्षक बनते थे। लेकिन अब दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी तो होगी कि एक एग्ज़ाम निकालो और जेल अधीक्षक डायरेक्ट 3 स्टार लगवाओ अपने कंधे पे। तो इससे बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए और कुछ हो नहीं सकती अभी के हाल में तो, है ना? और क्या इसके नियम है, उसके बारे में थोड़ा-सा और बता देता हूँ कि क्या-क्या इसके और नियम है। तो ये सब तो मैंने बता ही दिया कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब इन्होंने क्या है कि जो दौड़-वोड़ होती है, जो लंबी कूद होती है, वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई कितनी ज जैसे कि ये 800 मीटर दौड़ होती है इसमें, है ना? क्या-क्या होती है, चलो मैं सीधी भर्ती के अंतर्गत जेल अधीक्षक के पद हेतु शारीरिक दक्षता, यानी कि जो आपका फिजिकल होता है ना, उसका जो फिजिकल टेस्ट होता है, तो दक्षता परीक्षण के योग्यताओं हेतु 800 मीटर दौड़ होती है इसमें, लंबी कूद होती है और गोला फेंक होता है। तो इसके बारे में देखिए भैया कि जैसे अभी 800 मीटर दौड़ के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। जैसे आप पुरुष हुए, है ना? आप पुरुष से तो आपको 2 मिनट 40 सेकंड में ये 800 मीटर दौड़ लगाना है और आपको एक ही चांस दिया जाएगा, यानी कि एक ही अवसर दिया जाएगा, ओके? इसी प्रकार अगर आप महिला अभ्यर्थी है, तो आपको 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको भी एक चांस दिया जाएगा, यानी कि एक अवसर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हमारी जेल प्रेरिका होता है ना, सेम डिट्टो वही है। लेकिन पहले क्या ये एमपीपीएससी करवाता था, है ना? अब ये व्यापम करवाएगा, इसलिए इन्होंने ये डिटेल दी। इनका भी देना ज़रूरी है ना भाई, लोग कन्फ्यूज़ में रहे, अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न रहता है उनके कि कितनी दौड़ होगी, इसलिए उन्होंने पहले ये राजपत्र पे ये नियम जारी किया जाता है। समझ रहे हो ना बात? और अगर आप भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आते तो आपको 3 मिनट 15 सेकंड में ये 800 मीटर दौड़ पूरी करना है और आपको भी एक चांस दिया जाएगा। ये तो हो गई हमारी दौड़ के बारे में। अब आ जाते हैं हम लंबी कूद के बारे में, क्या मामला है? तो अब लंबी कूद में दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं, तो आपको 13 फीट कूदना है और 3 चांस दिए जाएँगे। आपको 3 चांस में 13 फीट कूदना है। मान लीजिए आप 1 चांस में नहीं कूद पाए, 2 चांस में नहीं कूद पाए, तो ऐसे करके आपको 3 अवसर दिए जाएँगे। 3 अवसर में तो 13 फीट कूद ही जाएँगे यार, हैं? मैं खुद कूद लेता हूँ यार, तो आप तो कूद ही जाएँगे। अब आ जाता है हमारा दूसरा, यानी कि महिला, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको 10 फीट कूदना पड़ेगा और आपको भी 3 चांस दिया जाएगा। भई बराबर ध्यान रख रही है सरकार सबका, है ना? इसी प्रकार अगर आप भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आते हैं, तो आपको भी 10 फीट कूदना है और 3 अवसर आपको मिलेंगे, 3 चांस आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही ना? पहले तो खुशी के, अगर अंदर से खुशी निकल रही तो हँस लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गई हमारी लंबी कूद के बारे में, है ना? बता दिया कि 13 फीट, 10 फीट और फिर 10 फीट। अगर आपको गोला फेंक भी होता है, इसमें 3 ही, और फिजिकल में 3 चीज़ होती है, रनिंग होती है, लंबी कूद होती है यानी कि लॉन्ग जंप होती है और जिसके बाद क्या होती है, गोला फेंक होता है यानी कि शॉट पुट, ओके? तो इसके लिए अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपको 19 फीट गोला फेंकना है, जिसका वजन कितना रहेगा? लगभग सवा 7 केजी, है ना? कितना रहेगा? सवा 7 केजी। और इसके भी लिए आपको 3 चांस दिए जाएँगे, यानी कि 3 अवसर दिए जाएँगे। अब भई यानी कि 3 अवसर में, यानी कि 3 चांस दिए जाएँगे आपको, एक साढ़े 7 किलो का मोटा-मोटा अंदाज़ से आपको 19 फीट दूर गोला फेंकना है।
पुरुष अगर आप है तो, अगर वहीं अगर आप महिला अभ्यर्थी है, तो आपको 15 फीट फेंकना है और आपके गोले का वज़न रहेगा कितना 4 केजी। भैया इसमें थोड़ी-सी देखिए पुरुषों में और महिलाओं में थोड़ी-सी असमानता रखी है, लेकिन क्या थोड़ी-सी महिलाएँ देखिए कमज़ोर होती है बॉडी के हिसाब से, इसलिए जो उनका नियम होता है ना, उस हिसाब से करते हैं ना, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अब भूतपूर्व सैनिक की थोड़ी-सी उम्र-उम्र हो जाती है, तो उनको कितना फेंकना है, उनको 15 फीट फेंकना है और उनका गोले का वज़न भी कितना रहेगा, वही सवा 7 केजी का और आपको भी 3 चांस दिया जाएगा। तो ये थी छोटी-सी जानकारी, प्यारी-सी जानकारी मध्य प्रदेश वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अगर ऐसी जानकारी पाने के लिए अगर अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने 10-20 दोस्तों में शेयर कर दो और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दो और जिसके बगल में जो नोटिफ़िकेशन का बटन होता है ना, कृपया वहीं से आती है, उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो बनाओ ना, टक से आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।